रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यहाँ से एक मसला ये बयान कर रहे हैं कि कोई माल मुजारबत में से हलाक हो गया तो वो फ़ायदे का हलाक मानेंगे या रासुल माल का हलाक मानेंगे? तो कहते हैं कि वो हलाक होने वाला जो है वो फ़ायदे का हलाक होने वाला माना जाएगा, रासुल माल का नहीं माना जाएगा, क्योंकि फ़ायदा ये असल के ताबे और हलाकत को जो फेरा जाता है वो ज़ायद की तरफ फेरा जाता है, ना कि असल की तरफ। सही है नहीं? तो इसलिए इस एतबार से हलाकत को ज़ायद की तरफ फेरा जाएगा। जैसे कि माल ज़कात में से कुछ हलाक हो गया, कुछ निसाब को पहुँचा हुआ, कुछ थोड़ा सा बचा हुआ नहीं हो रहा है। अब थोड़ा सा माल हलाक हो गया तो हलाकत जो होगी मनसूब होगी वो ज़ायद अज़ निसाब है उसकी तरफ मनसूब होगी, ना कि जो निसाब को पहुँचा हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पर कि ये जो माल मुजारबत में से जो हलाक हो गया तो हलाक होने वाले को पहले हम देखेंगे नफ़ा की तरफ फेरेंगे। नफ़ा में से अगर कुछ बच जाए तो फिर आपस में बांट लेंगे, नहीं बचेगा तो कुछ नहीं होगा। और लेकिन रासुल माल को पहले महफूज करेंगे। वमा हलक मिन मालिल मुजारबती, और माल मुजारबत में से जो हलाक हो जाए फहुआ मिन रिबही दूना रासिल माल, तो वो फ़ायदे से हलाक होगा ना कि रासुल माल से। लिअन्न रिबहा ताबिउन, इसलिए कि फ़ायदा ये ताबे है। व सराफुल हलाकी इला मा हुआ तबई औला, और हलाकत को ताबे की तरफ फेरना क्या होता है? औला हुआ करता है। कमा युसरफुल हलाकु इला लफ़्वी फ़ी ज़कात, जैसे कि हलाकत को जो है वो माफ़ी में ज़ायद में क्या है, हलाकत को ज़कात में माफ़ी की तरफ ज़ायद की तरफ फेरा जाता है। क्या है? ज़ायद की तरफ फेरा जाता है, लिहाजा इसे भी क्या है, ज़ायद की तरफ फेरा जाएगा। चूँकि ज़ायद है असल से, तो इसी की तरफ फेरा जाएगा। अब फरमाते हैं वइन ज़ादल हालिक अला रिब, अब हलाक होने वाली चीज़ जो है वो फ़ायदे पर भी ज़्यादा हो जाए। फ़ायदा हुआ है 500 का और हलाक हो गया 800, तो अब क्या करें? रासुल माल में से क्या करेंगे? ज़िमान तो मुजारिब पर नहीं होगा, लेकिन रासुल माल से उसकी कटौती हो जाएगी, क्योंकि ये अमीन की तरह है और अमीन पर अमीन ज़मीन नहीं होता है, अमीन पर ज़िमान नहीं होता है। फ़इन ज़ादल हालिक अला रिबही, और अगर हलाक होने वाली चीज़ जो हो जाए वो ज़ायद हो जाए किस पर? माले मुजारिब रिब फ़ायदे पर, फ़ला ज़िमान अलल मुजारिब, तो मुजारिब पर कोई ज़िमान नहीं होगा। लिअन्नहु अमीनुन, क्योंकि ये एक तरह से अमीन है और अमीन पर ज़िमान नहीं होता है। वइन काना यक्तसिमान रिबहा वल मुजारिबतु बिहालिहा, और फरमाते हैं कि अगर वो दोनों फ़ायदे को तकसीम कर चुके हैं, फ़ायदे को तकसीम कर चुके हैं और मुजारबत अपनी बरकरार, अभी इन्होंने मुजारबत को फस्क नहीं किया है, मुजारबत चल रही थी, फ़ायदा ले चुके हैं, क्या अचानक क्या हुआ? बाज़ माल हलाक हो गया, रासुल माल का फस्क नहीं किया था, या कुल माल हलाक हो गया, तो अब ये जो फ़ायदा ले चुके थे ये फ़ायदे को दोनों वापस करेंगे, यहाँ तक कि रासुल माल पूरा का पूरा क्या हो जाए? महफूज हो जाए रब्बुल माल के लिए। कह रहे हैं वइन काना यक्तसिमानी रिबहा वल मुजारबतु बिहालिहा, और अगर वो दोनों फ़ायदे को तकसीम कर चुके हैं और मुजारबत अपने हाल पर बरकरार है, सुम्मा हलकल मालु बाज़ुहु औ कुल्लु, फिर पूरा माल माल हलाक हो गया या कुल माल हलाक हो गया, तरादन रिबहा हत्ता यस्तौफा रब्बुल माल रासल माल, तो ये दोनों जो है वो फ़ायदे को वापस करेंगे यहाँ तक कि रब्बुल माल रासुल माल को पूरा हासिल कर ले। लिअन्ना क़िस्मत रिबही ला तसिउ क़ब्ला इस्तीफ़ाई रासिल माल, इसलिए कि फ़ायदे की जो तकसीम कारी है वो रासुल माल की वसूल याबी से पहले दुरुस्त नहीं है, रासुल माल की वसूल याबी से पहले दुरुस्त नहीं है। लिअन्नहु हुवल अस्लु, क्योंकि रासुल माल ही असल है, और वहादा बिनाउन अलैहि, और ये इसकी जो फ़ायदे की जो बुनियाद है वो उसी पर मबनी है, वो नहीं होता तो फ़ायदा कहाँ से आता? व तबउन लहू, और उसके क्या ये ताबे है। अब यहाँ से एक चीज़ बयान कर रहे हैं कि ये क्या कर चुके हैं,
मुजारबत के तौर पर, माल मुजारिब के हाथ में अमानत के तौर पर है, कोई माल अमानत के तौर पर मुजारिब के हाथ में, और फिर जो है वो कुछ ना कुछ वसूल कर चुके थे। यानी इसको यूँ समझें कि माल मुजारबत के तौर पर अपने पास इसके हाथ में था अमानत के तौर पर, और फिर जो है वो हलाक हो गया। फ़ैदा हलाका माफ़ी यदिल मुजारिबी, तो अगर वो मुजारिब जो अमानत के तौर पर मुजारिब के हाथ में था वो हलाक हो जाए, तबय्यना, तो ये ज़ाहिर हो गया कि अन्ना किस्मत रिबही, अन्ना मस्तौफ़याहु मिन रासिल माल, कि इन्होंने जो कुछ हासिल किया है वो रासुल माल से हासिल किया था। क्या इन्होंने बै को फस्ख तो नहीं किया था, मुजारबत को फस्ख नहीं किया था। अब जो इन्होंने इनके पास था अमानत के तौर पर, और अब वो हलाक हो गया, तो अब यहाँ पर ये जाहिर करेंगे कि जो इन्होंने वसूल किया था वो कैसे था, रासुल माल के तौर पर था। लिहाजा फ़यज़मनुल मुजारिब मस्तौफ़ा, लिहाजा मुजारिब जो है ज़िमान देगा इसका जो इसने वसूल किया है। अब क्या रब्बुल माल क्या करेगा, रब्बुल माल की जो है अगर इसका बचता है तो सही है, नहीं बचता है तो उसी में से क्या हो जाएगा, कटौती हो जाएगी उसकी। इसकी मिसाल है, कहाँ है, चलें हाँ, फ़ैन हलाका फ़ैदा हलाका माफिल यदि मुजारबतन, तो अगर वो जो है मुजारिब के हाथ में जो है वो अमानत के तौर पर था वो हलाक हो गया, तबय्यना, तो ये ज़ाहिर हो गया अन्ना मस्तौफ़याहु, कि इन दोनों ने रब्बुल माल ने और मुजारिब ने जो वसूल किया था वो रासुल माल से था। फ़यज़मनुल मुजारिब, तो मुजारिब तो ज़िमान देगा उसका जो उसने वसूल किया है, लिअन्नहु अख़ज़हु लिनफ़्सी, इसलिए कि अब ये माना जाएगा कि इसने जो रोक रखा है वो अपनी ज़ात के लिए रोक रखा था, और जो अपनी ज़ात के लिए रोक रखने वाला हो वो अमीन नहीं बनता। फिर वो अब क्या कहते हैं, रब्बुल माल क्या करेगा, वमा खज़व रब्बुल माल, और जो रब्बुल माल ने रोक के रखा था कह रहे हैं महसूब मिन रासि माली, उसके जो है रासुल माल से क्या होगा, शुमार किया जाएगा। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर आता है कि कोई तरका किसी का मदयून था, कर्जा था मान लीजिए, और वारिसीन ने तकसीम कारी कर ली, इतना बांट करके कि ये हमारे जो है मरने वाले के कर्जे का 5,000 है। अब इसको हटा करके इन्होंने जो है बांट लिया आपस में। अब इसके इत्तेफाक से जो है अभी अदा नहीं किया था कि ये जो है वो हलाक हो गया, तो अब अपना ये जो बांट चुके थे इसको वापस करेंगे। क्या ये वापस करेंगे ये, क्योंकि जो इन्होंने रोका रखा था वो हलाक हो गया, तो गोया अदा ही नहीं हुआ, तो इस एतबार से वापस करेंगे उसको देने से पहले। हाँ, उसको देने से पहले। तो वमा खज़व रब्बुल माली महसूब मिन रासि माली, तो जो इसने ले रखा है वो रब्बुल माल ने वो रासुल माल से शुमार होगा। वइदस्तौफा रब्बुल माल, और जब रब्बुल माल ने पूरा वसूल कर लिया, रासुल माल उसको मिल गया पूरा, कह रहे हैं फ़ैन फ़ज़ला शैउन, अगर कुछ बच जाता उसमें से, कह रहे हैं काना बैनहुमा, तो अब क्या होगा, इन दोनों के दरमियान जो होगा वो बराबर बराबर तकसीम होगा। लिअन्नहु रिबहुन, इसलिए कि फ़ायदा क्या है, ये बचा हुआ ये फ़ायदा है। वही नक़सा, और अगर कुछ कम पड़ जाए रासुल माल से, फ़ला ज़िमान अलल मुजारिब, तो मुजारिब पर कोई ज़िमान नहीं होगा। लिमा बय्यन्ना, जैसे हमने बयान किया कि ये अमीन है और अमीन पर कोई ज़िमान, हाँ, जब अपने लिए रोकने वाला हो जाए तो वहाँ बनता है। अब एक सूरत बता सकते हैं कि ऐसे कब तक रोके रखेगा अपने पास, बै को कर ले ख़त्म, मुजारबत को क्या ख़त्म कर दे, ख़त्म नहीं करेगा, लेके रखा है घर में और ख़त्म नहीं है दोनों की, फिर 2 दिन बाद हलाक हो गया, फिर लौटाना पड़ेगा इसे। इसलिए क्या करे, ये फ़ायदा 5,000 का आया मेरे पास, ये वाली मुजारबत ख़त्म, अब नहीं करेंगे हम, अब नहीं करोगे तो वो उसका जो जाने वाला था वो अब नहीं जाएगा, अब नहीं, वो अक़द जदीद हो गया अब नया। अब अक़द जदीद के लिए पुराने वाले से क्या है, तलाफ़ी नहीं करेंगे, ये एक हीला निकाल सकते हैं इसको बचाने के लिए, वरना या तो बै को ही फंस कर दे, ख़त्म कर दे, या हमारा क्लोज मसला अब नए तरह से मुजारबत करेंगे। फ़लौ इख्तसमा रिबा, और अगर इन दोनों ने फ़ायदे को तकसीम कर लिया, व फसखल मुजारबत, और मुजारबत को क्या कर दिया,
फस्क कर दिया, कह रहे हैं सुम्मा अक़दा, फिर उन्होंने अक़द जदीद किया, फ़हलकल माल, अब अक़द जदीद में माल हलाक हो गया, लम यतराद्दर रिबहल अव्वल, तो पहले वाले फ़ायदे को ये वापस नहीं करेंगे। लिअन्नल मुज़ारबतुल ऊला क़द इंतहत, इसलिए कि मुज़ारबत ऊला जो है वो ख़त्म हो चुकी है फ़ायदे को तकसीम करने से और मुज़ारबत को फस करने से। वह सानियत तो अक़दुन जदीद, और दूसरा वाला ये नया अक़द है, फ़हलाकुल माल फ़िस्सानी ला युजिबु इंतिक़ाज़ल अव्वल, तो माल का हलाक हो जाना दूसरे वाले अक़द में ये अव्वल के क्या है कम करने को साबित वाजिब नहीं करता है। कमा इदा दफ़ा इलैहि मालन आखर, गोया कि ऐसे ही हो गया जैसे कि रब्बुल माल ने मुज़ारिब को कोई दूसरा माल दिया है, माल मुज़ारबत के अलावा, माल मुज़ारबत के अलावा कोई दूसरा माल दिया है, तो अब माल मुज़ारबत हलाक हो जाए तो दूसरे माल से उसकी तलाफ़ी नहीं करेंगे। फ़स्लुन फ़ीमा यफ़अलुल मुज़ारिब, ये फ़स्ल है इस बारे में कि मुज़ारिब क्या क्या कर सकता है। मुज़ारिब के लिए ये जायज़ है कि वो उधार बेचे, नक़द बेचे, और अगर उसने नक़द बेचा था तो क्या कर सकता है, उसे मुश्तरी को मोहलत भी दे सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे काम किसके हैं, तुज्जार के कामों में से एक ऐसा करते हैं, और हर वो चीज़ जो तुज्जार की आदतों में से शामिल हो तो मुज़ारिब को इसकी इजाज़त शामिल रहती है। वयजूज़ु लिल मुज़ारिबि अन यबीअ व यश्तरिया बिन्नक़दि वन नसीहती, और मुज़ारिब के लिए जायज़ है कि वो बय ख़रीदो फ़रोख्त क्या करे, नक़द करे या उधार करे। लिअन्ना कुल्ल ज़ालिका मिन सनी तुज्जार, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ताजिरों के अफ़ाल व आमाल से हैं। फ़यंतज़िमु इतलाक़ुल अक़द, तो मुतलक़ अक़द इस चीज़ को भी शामिल रहेगा, ये मुक़य्यद नहीं होगा किसी एतबार से, और हर वो चीज़ जो ताजिरों के काम से हो तो मुज़ारिब उसका मालिक होता है, और जो उनके काम से ना हो तो उसका वो मालिक नहीं। हाँ, रब्बुल माल सरी इजाज़त दे दे कि हाँ ये काम कर लो, ये अमल बेराई का कह दे, तब उसकी इजाज़त रहेगी। इल्ला इज़ा बा इला अजलिन, मगर जब इसने ऐसी मुद्दत तक बेच दिया, ला यबीउ तुज्जारु इलैहि, जिस मुद्दत तक ताजिर बेचते नहीं हैं, 10 साल के लिए उधार दे रहा हूँ, ऐसा ताजिर करते नहीं है, तो अब ये जो है ये ऐसा बेचना इसके लिए सही नहीं होगा। इल्ला इज़ा बा इला अजलिन, मगर इसने ऐसी मुद्दत तक बेचा इसमें ताजिर नहीं बेचा करते हैं। लिअन्ना लहुल अम्रुल आमुल मारूफ बैनन नास, इसलिए कि इसे वो अम्र शामिल होगा जो आम हो और लोगों के दरमियान मारूफ व मशहूर हो, और ये मारूफ व मशहूर नहीं है, इस तरह की मुद्दत, ज़्यादा लंबी मुद्दत जो है ताजिर नहीं दिया करते हैं। वलिहाजा काना लहू अन यश्तरिया दाब्बतन लिरुकूब, इसी वजह से इसके लिए ये जायज़ है कि ये सवारी को, जानवर को ख़रीद ले, क्योंकि क्या है, सवारी के जानवर को ख़रीद ले, क्योंकि ये उर्फ़ पर मौकूफ़ है कि उर्फ़ में इस तरह से करते हैं। मान लीजिए सामान बहुत ज़्यादा ढोना है इसे, तो अब सामान के लिए बार बार किराए पर कहाँ से लाएगा, तो अब ये गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब जो है गाड़ी को ख़रीद सकता है, क्योंकि आज ताजिरों के काम में से ऐसा करते हैं। वलिहाजा कान लहू, इसी वजह इसके लिए हक़ होगा कि ये जानवर को सवारी के लिए ख़रीद ले। वलैसल अन यश्तरिया सफ़ीनतन लिरुकूब, और इसे ये हक़ नहीं होगा कि जो है वो कश्ती को जो है सवारी के लिए ख़रीद ले। कश्ती जो है ख़रीदना ये ताजिर करते नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर काम कितना होगा समंदर के अंदर, दरिया के अंदर, थोड़ा ले जाना है, असली तो लोगों से मुलाकात करनी है ना, तो वहाँ जाकर के सवारी की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो बस ढोना यहाँ से इतनी दूर तक किराया दे देना है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजना है तो वो उसके लिए बस इतना किराया हो सकता है लेकिन ये ताजरों में है नहीं, शुमार नहीं है, क्योंकि अगर चलिए ले गया मुल्क, अब वहाँ क्या करेगा कश्ती को, लेकिन जानवर है तो जानवर को हर जगह ले जा सकता है, तो ताजरों के काम में से नहीं कश्ती खरीदना। हाँ, किराए पे लेते हैं, किराए पे ले लें। ट्रांसफ़र पर भी होता है तो वो किसी की अपनी नहीं होती है, ताजरों की, वो सब किराया दे के ले आते हैं, ताजरों के काम में से नहीं है। वलैसल अन यश्तरिया सफ़ीनतन लिरुकूब, और इसके लिए हक़ नहीं होगा कि कश्ती को सफ़र के लिए, सामान के लिए, सवारी के लिए ख़रीद ले। वलहु अन यस्तक़रियहा एतबारन लिआदति तुज्जार, हाँ इसे यह हक़ होगा कि सामान को उठाने के लिए किराए पर ले ले, क्योंकि आदतन ताजरों की आदत का एतबार करते हुए, ताजरों की आदत ऐसी है कि किराए पर ले लेते हैं। वलहु अन याज़ना लिअब्दिल मुज़ारबती फ़ी तिजारती फ़ी रिवायतिल मशहूरा,
मुजारबत के जो ग़ुलाम है उसको ये इसके लिए ये हक़ होगा कि मुजारबत के ग़ुलाम को तिजारत की भी इजाज़त दे दे। एक मशहूर रिवायत में यार मुजारबत ख़ुद मुजारिब है, तो अब किसी ने मुजारबत के ग़ुलाम को रख लिया, मुजारबत जैसे अब्द माज़ून हो गया, पीछे आ गया, तो मुजारबत के ग़ुलाम को भी क्या कर दे, तिजारत की इजाज़त दे सकता है। भाई काम ज़्यादा बढ़ गया, मैं अकेला कैसे करूँ, अब मैंने एक दूसरे को रख लिया। कह रहे हैं वलहू, और इसे यह भी हक़ होगा कि मुजारबत के ग़ुलाम को इजाज़त दे दे तिजारत की। रिवायत मशहूरा में लिअन्नहु मिन सनी तुज्जार, क्योंकि ये भी क्या है, ताजरों के कामों में से। एक एक दुकान पर कितने कितने कारीगर भी रहते हैं, बहुत सारे नौकर रख लेते हैं, फिर दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। वलौ बा बिन नकदी सुम्मा अखरा समना जाजा बिल इजमा अम्मा इंदहुमा फलन्नल वकीला यमलिकु ज़ालिका। कह रहे हैं अगर इसने जो है नकद बेचा, मुजारिब ने नकद बेचा और फिर मुश्तरी को थोड़ी ढील दे दी, कहा कि चलो 2 महीने बाद तुम जो है इसका सामान का पैसा अदा कर देना, तो क्या ये जायज़ है? कह रहे हैं जायज़ है, क्योंकि ताजिर ऐसा करते हैं और वकील ऐसा कर सकता है कि मोहलत दे सकता है नकद बेच करके, तो ये तो बदरजा औला कर सकता है, क्योंकि वकील जो तो न तो मुवक्किल का फ़ायदे में शरीक होता है, सही है नहीं, ना मुवक्किल का फ़ायदे में शरीक होता है, ना उसको इतने इख्तियारात रहते हैं। तो जब उसको इख्तियारात इतने नहीं हैं तो वो मोहलत दे सकता है, तो ये जो पावर वाला है ये बदरजा औला मोहलत दे सकता है। वलौ बा बिन नकदी, और अगर इसने नकद बेचा सुम्मा अखरा समन, फिर समन को मौखर कर दिया, बिल इजमा ये जायज़ है। अम्मा इंदा हुआ रहा तरफ़ैन के नज़दीक, तो वह इसलिए फ़लअन्नल वकील यमलिकु ज़ालिका, इसलिए कि वकील बिल बय ये इस बात का मालिक होता है कि समन को जो है वो मुश्तरी से क्या कर दे, मोहलत दे कर मौखर कर दे। फ़लिल मुजारिब औला, तो मुजारिब क्या रहेगा, बदरजे औला रहेगा इस चीज़ का मालिक। इल्ला अन्नल मुजारिब ला यज़मनु, मगर ये कि मुजारिब क्या होगा, जामिन नहीं होगा। समन को मौखर कर दिया, समन को मौखर कर दिया, तो अब इसकी वजह से रब्बुल माल इससे ये ज़िमान नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ महफूज है। इल्ला अन्नल मुजारिब ला यज़मनु, मगर मुजारिब रब्बुल माल के लिए ये ज़िमान नहीं देगा इसका कि इसने समन को मौखर क्यों कर दिया। क्यों? इसे ये हक़ है कि बै को जो इसने मोहलत दी थी इकाला कर दे, इसका फस कर दे, फस करने के बाद फिर थोड़ी मुद्दत के लिए दे सकता है, लेकिन इससे जो है वकील को इसकी इजाज़त नहीं होती है, तो जामिन नहीं होगा। इल्ला अन्नल मुजारिब ला यज़मनु, मगर मुजारिब जो है रब्बुल माल के लिए जब समन को मौखर कर दे ज़िमान का साबित नहीं होगा। लिअन्ना लौ अन युक़ाइला, इसलिए कि इसे हक़ है क्या कर दे, इसको फस कर दे इसको बै को, सुम्मा यबी नसीहतन, फिर जो है इकाले के बाद उधार बेच दे। वला कज़ालिकल वकील, लेकिन वकील ऐसा नहीं कर सकता। लिअन्नहु ला यमलिकु ज़ालिका, इसलिए कि वकील ना तो इकाले का जो है मालिक होता है, जब इकाले का मालिक नहीं है तो उसका मालिक नहीं होगा। अम्मा इंदा अबी यूसुफ, रहा इमाम यूसुफ के नज़दीक, कहते हैं वो क्यों नहीं कर सकता, लिअन्नहु यमलिकुल इकाला, क्योंकि जो है ये मुजारिब इकाले का मालिक होता है, सुम्मल बै बिन नसा, फिर उधार बेचने का भी मालिक होता है, बेखिलाफ़िल वकील, बरखिलाफ़ वकील के। लिअन्नहु ला यमलिकुल इकाला, क्योंकि क्या है वो इकाले का मालिक नहीं होता। इसी तरह ये समन में जो है ताख़ीर करने का भी मालिक नहीं होगा। अब एक मसला बहुत आसान है, मुजारिब ने समन की वसूल याबी को हवाले को कबूल किया, ये इन्होंने बेच दिया मुझे माल, अब मैंने कहा पैसा कौन देगा, क्या इनसे ले लेना, तो इनसे मैं लूँगा, इनकी ये नहीं देखूँगा मैं कि ये मालदार है कि गरीब है, सही है नहीं। लेकिन वसी जो है, वसी और मूसी वसीयत वाला, वसी जो है किसी को वसी की है, वसीयत की है, तो वो वसी जो है वो मूसी की, अगर वो माल यतीम में कर रहा है वसीयत, यतीम के माल में कह रहा है कि इसे एक यतीम मालदार है और जिस पर कर्ज है वो क्या है, मदयून। अब मदयून ने क्या कहा कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि अपना माल के जो है मेरे यतीम बच्चे से ले लेना, यतीम इससे ले लेना। तो अब यहाँ पर जो है नज़र शफ़क़त देखी जाएगी,
ये यहाँ पर तब ले सकता है नज़र शफ़क़त का, तभी वो हवाला कबूल कर सकता है वसी, कब? जबकि इसके अंदर क्या हो, ये यतीम जो हो मालदार हो। अगर ये यतीम मालदार नहीं है तो ये इसका हवाला कबूल नहीं करेगा मदयून का, क्योंकि जब वो मालदार नहीं है तो मेरे पैसे कहाँ से देगा, इसमें तो घाटा हो जाएगा यतीम के माल का। तो जहाँ फ़ायदा आने वाला हो यतीम के हक़ में, वहाँ पर तो वसी जो है मूसी का या मदयून का क्या करेगा, हवाला कबूल कर लेगा, और जहाँ फ़ायदा ना होता वहाँ हवाला कबूल नहीं करेगा। तो वहाँ नज़र शफ़क़त ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मदयून ने कोई चीज़ ली मुझसे, अब मैंने दे दी इसे, कहा कि ठीक है आप ले जाएं, और पैसे कौन देगा, ये यतीम दे देगा, हमारा जो है माल यतीम से अब दे देंगे। अब यहाँ पर मैं क्या देखूँगा, ये मालदार है कि नहीं है, लेने के लिए मुस्तहिक देख पाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर नफ़ा होना चाहिए, इसको फ़ायदा मिलता हो, घाटा होगा तो वहाँ पर नहीं हवाला कबूल करूँगा इसका मैं मदयून के तरफ से, क्योंकि हाँ एक इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए लेके चला गया, हमने दी है ये, हमने इनको कहा कि ले जाओ, ये देखने में तो चीज़ लग रही है 5,000 की, लेकिन अगर ये मदयून बेचेगा तो 10,000 की बिक जाएगी। तो अब यहाँ पर कोई इन्होंने रख लिया अपने दरमियान के, अब मैं 10 की बेच दूंगा तो 8,000 इसको मिल जाएगा फ़ायदे का, तो यहाँ फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो हासिल कलाम इसका ये है कि वसी जब वसीयत कबूल करे मदयून की तरफ से माल यतीम में, तो वहाँ नज़र शफ़क़त ज़रूरी है कि वहाँ देखा जाए कि यहाँ यतीम का फ़ायदा भी है या घाटा है। अगर वो करीब है तो हवाला कबूल ना करे, लेकिन मुजारिब जो है वो किसी मुश्तरी से हवाला कबूल कर सकता है, किसी का भी। दोनों में फ़र्क हो गया। मुश्तरी से जो है हवाला कबूल कर सकता है, मैं जो हूँ मुजारिब हूँ और इनसे मैंने ख़रीदा, इन्होंने इनका हवाला दे दिया कि मैं इनसे ले लूँ, इनको मैं नहीं देखूँगा कि गरीब है या मालदार है। लेकिन यहाँ जो है शफ़क़त ज़रूरी है। वला ताला बिस्समनी अल ऐसरी अविल आसरी जाज़ा, और अगर जो है मुजारिब ने समन का हवाला कबूल किया, समन लेने का हवाला कबूल किया, किस पर, मालदार पर या गरीब पर, तो ये जायज़ है। लिअन्नल हवालता मिन आदत तुज्जार, क्योंकि हवाला देना ये किसके, ताजरों के आदतों में से। बखिलाफिल वसी यहतालु बिमाल यतीम, बरखिलाफ वसी के जो यतीम के माल का हवाला कबूल करे, हैसु योतबरु फीही नज़र, उसमें जो है वो नज़र का एतबार किया जाएगा, ऐसी नज़र का जो सग़ीर के हक़ में क्या हो, फ़ायदे वाली हो। लिअन्ना तसर्रुफ़हु मुक़य्यदुन बेशर्तिन नज़र, इसलिए कि उसका तसर्रुफ़ क्या है, ये नज़र शफ़क़त के साथ क्या है, मुक़य्यद है। और जब ये मालदार ना हो और हवाला कबूल करने में जब क्या ये तंगदस्त हो जाए तो कोई नज़र शफ़क़त नहीं है। हवाला कैसे कबूल करे, बहुत ज़्यादा गरीब है, अब 10,000 कह दिया उसने, मदयून ने इससे ले लेना, पोजीशन दिख रही है इसकी, कहाँ से देगा, जब ये नहीं दे रहा है तो इसके ऊपर घाटा ही लाजिम आएगा। हाँ मालदार है तो समझ में आ रहा है दे देगा, चलो वो भी अदा कर देगा, तो जब मालदार हो तब ले सकता है। तो ये मुक़य्यद है नज़र की, फ़ायदे वाली नज़र की शर्त के साथ मुक़य्यद है। 3 सूरतें थी जहाँ पर जो है वो क्या का काम अंजाम दे सकता है मुजारिब। एक ऐसी किस्म होगी जो मुतलक़ अक़द के तहत शामिल रहेंगी, मुतलक़ अक़द के तहत जो है मुजारिब वो काम अंजाम दे सकता है और उसके लिए सराहतन इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी रब्बुल माल से। उसमें से कौन सी सूरत है, पहली बस सूरत हम पढ़ लेते हैं आज। वल अस्लु अन्ना मा यफ़अलुहुल मुजारिबु सलासतु अनवा, पहली वो चीज़ जिसको जो है मुजारिब अंजाम दे सकता है उसकी 3 सूरतें हैं। असल ये जो जिसको मुजारिब अंजाम दे सकता है या जिसको अंजाम नहीं दे सकता, उनकी 3 किस्में हैं। पहली वो किस्म यमलिकुहु बेमुतलक़िल मुजारबत, पहली वो किस्म जिसका जो है मुजारिब मालिक होता है मुतलक़ मुजारबत से। मुतलक़ मुजारबत यानी उसने ये भी नहीं कहा हो कि एमल बेराई का ना कहा हो, सिर्फ कहा कि मैं तुझे माल देता हूँ मुजारबत के तौर पर। तो मुजारबत के तहत अगर कोई ना बोले सराहतन तो क्या क्या चीज़ें करने में दाखिल रहती हैं मुजारिब के, तो कह रहे हैं कि ऐसी वो किस्म जिसका मुतलक़ मुजारबत से ये मालिक हो जाता है, वह हुआ मा यकून बाबिल मुजारबत व तवाबिया, और वो ये चीज़ जो बाब मुजारबत और उसके तवाबे से हुआ करती है। तवाबे कौन है, ईदा, इब्ज़ा वगैरह,
फ़हुआ मा ज़करना, तो ये वो चीज़ें जो हमने पीछे जिक्र चुके, उन्हीं में से क्या है अत-तवकील बिल बै व शिरा, उन्हीं में से ये है कि ख़रीदने और फ़रोख्त करने का वकील बनाना, ये कर सकता है मुतलक़ मुज़ारबत के तहत लिल हाजती इलैह, क्योंकि इसकी क्या होती है, अब ये दुकान पे बैठना है, बार बार कैसे जाएगा, मुजारी भी जाएगा तो फिर दुकान कौन संभालेगा, ला मैं एक को वकील बना देता हूँ, जाओ ख़रीदारी करो, लेन देन करो। वल इर्तिहान व रहन, इसी तरह रहन पर लेना रहन पर देना, ये भी क्या है, रहन पर लेना रहन पर देना। कभी ऐसा होता है कि अपने माल को रहन पर रखने का हाजत आ जाती है, अभी चल नहीं रहा है, तो लाओ चलो फ़ायदा मिलता रहेगा। यहाँ पर क्या है, अभी मैं यहाँ रखूँगा तो यहाँ पर तो क्या है, डाकू वगैरह हैं, सब ले जाएंगे यहाँ से, लाओ इसको रहन पर रख देता हूँ, पैसा हासिल कर लेता हूँ। कभी ऐसा होता है कि किसी के माल को रहन पर रखने की इजाज़त आ जाती है, तो रहन पर लेना रहन पर रखना, लियान्ना ईफ़ाऊँ व इस्तीफ़ाऊँ, क्योंकि ये क्या है, लेना और देना है एक तरह से, तो इस तरह की इजाज़त क्या रहेगी, इसे हासिल रहेगी। वल इजारा वल इस्तीजार, इसी तरह किराए पर लेना और किराए पर देना, ये भी इसके लिए क्या रहेगा, जायज़ रहेगा। वल ईदा वल इब्ज़ा, इसी तरह वदियत और अमानत और तिजारत, वल मुसाफिरत, इसी तरह लेकर के सफ़र करना, ये सारी सूरतें इसको जायज़ रहेंगी। अला मा ज़करना मिन क़ब्लु, जैसे कि हमने इससे पहले ज़िक्र किया कि जब मुज़ारबत मुतलक़न सही हो तो ये सारी चीज़ें इसके तहत शामिल रहा करती हैं। फिर इसके बाद दो किस्में और बयान करेंगे जिसमें जो होती हैं वो मुतलक़ मुज़ारबत के तहत नहीं आएंगी, उसमें कुछ ना कुछ अगर वो सराहत कर दे रब्बुल माल तभी उसको शामिल रहेंगी, वरना वो शामिल नहीं होंगी। चलें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।